अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंतखाबात 2024 का स्पेशल प्रोग्राम और मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, इस वक्त हम लियारी के हल्का NE 239 में मौजूद हैं और जैसे कि हम सब जानते हैं कि लियारी वो इलाका है जहां पे हर सियासी जमात जो है वो अपनी हुक्मरानी चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काफ़ी अरसे तक लियारी पे अपनी हुकूमत की है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं आवाम की राय भी तब्दील हो रही है। लियारी वो इलाका है जहाँ पे 7 लाख से ज़्यादा जो है वो लोग रहते हैं और 4 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं। अगर हम बात करें 8 फरवरी की, तो लियारी की आवाम 8 फरवरी को किसे अपना वोट देगी, उम्मीदवार किसे बनाएगी, इस पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और जो उम्मीदवार हैं उनसे जानेंगे कि वो अपने इलेक्शन कैंपेन किस तरह कर रहे हैं और आवाम की राय क्या है। तो आइए चलते हैं उनसे। गैस यहाँ नहीं है, बिजली यहाँ नहीं है। इस वक्त भी आप हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, हम जनरेटर के ऊपर हम जो है बिजली जला के बैठे हुए हैं। तो लियारी की आवाम ने इस वक्त जो है बाकी तमाम पार्टियों को रिजेक्ट कर दिया और इंशाल्लाह 8 फरवरी को तहरीक लंबे पाकिस्तान जो है वो क्लीन स्वीप करेगी। क्या लगता है आपको कि TLP के लिए थोड़ा मुश्किल रहा होगा इंतखाबी मुहिम चलाना, अपने निशान को कारकुनों तक पहुंचाना, उम्मीदवारों को बताना कि आपने जो है वो क्रेन पे जो है वो थप्पा लगाना है 8 फरवरी को निकल के, तो कैसी जा रही है आपकी कैंपेन? देखें, क्रेन जो है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के दिलों में बस चुकी है। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है हमारे इंतखाबी निशान को आवाम तक पहुँचाना। हमारी मुहिम बहुत अच्छी तरीके जा रही है, वॉलंटियर लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और 2018 में भी आपने देखा कि 90 का वोट वो सबसे ज़्यादा था। क्या मुखालिफिन की जानिब से किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आ रही है ड्यूरिंग कैंपेन? बिल्कुल आ रही है। हमारे झंडे उतारे गए, हमारे पेनाफ्लेक्स उतारे गए, हमारे स्टीमर उतारे गए और हमने 4 दिन पहले बगदादी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई और बगदादी थाने में आके फिर मुखालिफिन ने माफ़ी भी मांगी और हमने माफ़ भी कर दिया। हमारी पॉलिसी नहीं है किसी से टॉलरेंस की, ना लड़ने की, ना कुछ। हम तो अपने साथियों को ये कह रहे हैं अगर कोई हमारे झंडा उतार के जा रहे हैं तो जाने दे, हम दूसरा झंडा लगा देंगे। लेकिन कल जो है हमें धमकियाँ दी गई हैं, इलेक्शन वाले दिन हमारे कैंपों को उखाड़ दिया जाएगा, हमारे वर्करों को मारा जाएगा, हमारे वोटरों को रोका जाएगा। आज ये बात मेरी वर्बली मैंने DIG साउथ को बता दी है और उन्होंने मुझे ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन को आप ये नोट करवाएं। मैं इंशाल्लाह कल जो है इलेक्शन कमीशन को ये एप्लीकेशन दे दूँगा कि मुखालफिन जो हैं वो जिस तरीके से रोकना चाह रहे हैं इंशाल्लाह वो आवाम को नहीं रोक पाएंगे। पोपलानी साहब, मुखालिफिन की आप बात कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ तो आप नाजरीन को मुखालिफिन का नाम बताना चाहेंगे जो आपकी कैंपेन में मुखल हो रहे हैं या आपकी कैंपेन उस तरह आपको नहीं करने दे रहे जिस तरह आप चाहते हैं? देखें, जो सिंध की रूलर पार्टी थी जिसका दावा लियारी पे हुकूमत करने का दावा था वही पार्टी है और उनके जो कैंडिडेट हैं उन्होंने डायरेक्ट हमें धमकियाँ दी हैं और हमारे जो है वर्करों को तंग कर रहे हैं। और मदीना मस्जिद के सामने भी हमारे जो है बैनर उतारे गए, फ़िक्र मोहम्मद दुर्रा खान रोड से हमारे बैनर उतारे गए, ये जुमा खान बलोच रोड से हमारे बैनर उतारे गए। ये तो मुख्तलिफ जगहों पे ये काम कर रहे हैं और इनका आपको वतीरा आपको पता है, ये थप्पा माफिया है ये और गैंग वॉर के साथ ही रहे हैं। ये आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इस वक्त भी ये गैंग वॉर के लोगों को मार के लेके लियारी में उतरे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इनका मुकाबला करेंगे और 8 फरवरी को इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे।
ठीक है गोपलानी साहब, हम लियारी में जाएंगे, वहाँ पे आवाम से बात करेंगे। हम चाहते हैं कि आप भी आएँ और आपके पीए से जो उम्मीदवार इलेक्टेड हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बाहर जाते हैं, आवाम की राय जानते हैं और देखते हैं कि टीएलपी जो है वो लियारी में कितनी मकबूल हो रही है। जी हाँ, PS 106 से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शकील पटनी साहब, जो कि टीएलपी के कैंडिडेट हैं। इनसे बात करेंगे कि सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा सर कि मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे बिजली नहीं थी, इलेक्शन की कैंपेन जारी है, तो आप लोगों को कितनी दुश्वारी हो रही है, किस हवाले से आपने इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस लोड शेडिंग के माहौल में लियारी के अंदर कैंपिंग कवरेज करने के लिए आई हैं। यहाँ ये लोड शेडिंग का अभी से मामला नहीं है। यहाँ लोड शेडिंग रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 12 से 14 घंटा लोड शेडिंग होती है बिला ऐलान। एक तो होता है शेड्यूल, बगैर शेड्यूल के यहाँ लोड शेडिंग होती है। कैंपिंग हम चला रहे हैं अंधेरे के अंदर, अमन व अमान का मसला, दीगर मसाइल, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी हम कैंपिंग चला रहे हैं। आप देख लें, एक सियासी पार्टी जो काबिल से तकरीबन 15-20 सालों से, उसने यहाँ का लियारी का हाल क्या कर दिया। लियारी के अंदर हर मसाइल आपको मिलेंगे, लेकिन लोग बेचारे काम से आने के बाद इस मसाइल में घिरे होते हैं। लोड शेडिंग का यहाँ मसला, गैस का यहाँ मसला, सीवरेज का यहाँ मसला, पानी का यहाँ मसला, कोई ज़िंदगी का ऐसा मसला नहीं जो लियारी के लोगों के लिए बनाया गया है। ये मसले ऐसे नहीं है जो हल नहीं हो पाए। हर चीज़ का ये पाइप आपके सामने आप देखेंगे कि 2-3 महीने से रखे हुए हैं, लेकिन कब काम करेंगे, जब इलेक्शन की तारीख आ जाएगी तब ये काम स्टार्ट हो जाएगा। लियारी की आवाम को खुद परेशान किया गया यहाँ के लोगों ने। हालांकि कोई इतने बड़े इशू नहीं है हमारे, बहुत लोगों को अजियत का शिकार बनाया हुआ। 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग, और गैस नहीं है, पानी नहीं है। मसाइल ऐसे है कि यहाँ जनाजा तक नहीं पड़ सकती। अच्छा मोहम्मद शकील साहब, क्योंकि यहाँ पे खातून में मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूँगी और जानूँगी कि ये लियारी में यहाँ पे रह रही हैं, क्या मसाइल हैं इनके। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ लियारी में रह रही हैं काफ़ी अरसे से, मुझे ये बताइएगा कि तमाम जमातें आती हैं लियारी से वोट हासिल करने के लिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टी चाहती हैं कि लियारी हमें वोट दे। लियारी क्या चाहता है और कौन आपकी उम्मीदों पे खरा उतरता है? मेरी बात सुने, आज तक कोई भी हमारी उम्मीद पे खड़ा नहीं हुआ जी। हम तो जैसे रोजाना मरते हैं, रोजाना जीते हैं। हमारे बच्चे भी इतने इतने पानी में जाते हैं, इतने इतने पानी में गिरते पड़ते हैं, और बच्चों का भी कोई बुरा हाल है। यहाँ कोई चीज़ की सहूलत नहीं है। हमारे को तो सदियाँ बीत गई यहाँ रहते रहते, हमको कोई नहीं है ना यहाँ ताऊ मिला हम लोगों को। अभी हम ये चाहते हैं कि कोई बोलता है नया पाकिस्तान बनाया गया, कोई बोलता है हम ये कर, मगर किसी ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी। ये भी खड़ा अपनी वफात के लिए नहीं हुआ, ये हमारे अवाम के लिए हुआ है कि हम कुछ करके दिखावे। उसको कोई लालच नहीं है, ना सीट की ना किसी चीज़ की। ये लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे पे खड़ा हुआ है ये, मगर ये बंदा है ना, ये करके दिखाएगा, हमको उम्मीद है। और हम वोट भी हम इसी को देंगे। कोई बोले कि हम सोना देंगे, हम बोलेंगे हमको सोना नहीं चाहिए, हमको शकील का वोट देने बस। अच्छा, कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है आपसे वोट मांगने, 2018 में भी आपसे वोट मांगने आए होंगे, उससे पहले भी आए होंगे, तो तब आप अपना वोट किसको देती थी? पहले हमने दिया था पीटीआई वालों को, हाँ पीटीआई को दिया था। इसके बाद हमने पहले शुरू में पीपल्स पार्टी को दिया था, लेकिन किसी ने हम लोगों की तरफ तवज्जो नहीं दी। पीपल्स पार्टी ने क्या काम किया यहाँ पे? कुछ भी नहीं, जिस तरह है उस तरह ही है। कोई ने भी हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी, ना गरीबों की तरफ आंख उठा के देखाएगा। तो अभी हम किस उम्मीद पे वोट देंगे उनको? हम नहीं देंगे, हम देंगे एलपी को वोट, टीएलपी को। बिल्कुल ठीक है, नहीं हूँ लेकिन मैं बात करती हूँ। अच्छा, मसाइल क्या है मुझे आप ये बताएं, यहाँ पे मसाइल क्या हैं? मसाइल ये है कि पानी का मसला, गैस का मसला। अब ये आप बताओ कि 2 बजे बत्ती लेने का क्या तुक बनता है? 2 बजे बत्ती ले लेते हैं, रात को 5 बजे बत्ती देते हैं, ये क्या तुक है? कुछ हमारी फरियाद भी तो कोई सुनने वाला हो ना। यहाँ कोई फरियाद नहीं, बोलने वाले की जबान बंद कर देते। तो पीपल्स पार्टी वाले ये आके ना सब झोर जमाते, ये करते, वो करते, रोब करते। क्या ये कोई तरीका है? वो तो जीतना ना जीतना नसीब की बात है, जिसके किस्मत में होगा वो जीतेगा। और इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है कि ये अगर आ गया तो हमारे इलाके को बनाएगा। बिल्कुल ठीक है। वोट टीएलपी का है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस लियारी के अंदर जो
पाकिस्तान लब्बे की तरफ से जो कैंडिडेट हमारे खड़े हुए हैं, वो पाकिस्तान लब्बे की तरफ से जो कैंडिडेट हमारे खड़े हुए हैं, शर्जील गुबरानी साहब, और पीएस की तरफ से जो खड़े हुए हैं शकील पटनी अत्तारी साहब, ये लियारी की आवाम को समझते हैं और इन्होंने इक़्तिदार के बगैर भी यानी कि अवामुन्नास का काम किया, जैसे सैलाब के मसले में और बुनियादी जो भी मसाइल हैं लियारी की आवाम के लिए, ये हर जगह अपने आप को हाजिर रखते हैं और ये जितनी भी बरादरी रहती है ये इनको अपनी फैमिली की तरह समझते हैं। और इंशाल्लाह ये जीतने के बाद जितनी भी बरादरी है लियारी टाउन के अंदर, उनसे भी मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे एनए के अंदर शर्जील गुबरानी भाई और शकील पटनी भाई को कामयाब बनाए। इंशाल्लाह ये पूरा लियारी गारंटी देता है कि ये आपके जो भी बुनियादी मसाइल हैं इंशाल्लाह हल करके रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि जब इलेक्शन होते हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी कैंपेन चलाती है और वो कहती है कि मैं अपने मसाइल हल कर दूंगा, मैं आपके मसाइल हल कर दूंगा, मैं आपको स्कूल दूंगा, मैं साफ़ पानी आपको ला के दूंगा, मैं बिजली के मसाइल दूर कर दूंगा, मैं अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी ला के दूंगा। लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं कि जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर वो ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं और आवाम को फिर दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो क्या लगता है आपको कि टीएलपी जो है वो इस चीज़ में कामयाब हो पाएगी या फिर ये सिर्फ एक इलेक्शन मुहिम है? देखिए इंशाअल्लाह ये तकरीबन लियारी में जो मसाइल है आज ये नहीं है, 65 साल से मसाइल चल रहे हैं और तकरीबन ज़्यादातर यहाँ गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की रही है। आप खुद पूरे लियारी का सर्वे करें, हर महीने आप आएँ, इलेक्शन वाले दिनों में मत आएँ, हर महीने आएँ और आप यहाँ का विज़िट करें। यहाँ 3 जामा मस्जिदें, आप इस कोने से लेकर मारीपुर रोड से लेकर अली होटल तक आप चले जाएँ, आपको सीवरेज का पानी जगह जगह गलियों में मेन रोड पर नज़र आएगा। लोग अपनी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकते हैं। ये नमाज जनाजा यहाँ होती है इलाके की, इस टीएलपी के दफ्तर में। दूसरा सबसे बड़ा मसला लियारी का मंशात है। यहाँ थानों की सरपरस्ती में मंशात बिकती है, जिसकी सरपरस्ती यहाँ के वज़राई करते हैं, यहीं के लोग करते हैं। दूसरा मसला आप सीवरेज की लाइन बिल्कुल तबाह हाल, ये पाइप लगे हुए 3-4 महीने से रखे हुए हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि हम काम करेंगे, लेकिन ये यहीं पड़े हुए। एक सड़क चल रही है, एक बंद है, ये कई सालों से ही है, तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं। एक सड़क चल रही है, एक सड़क बंद की हुई है, पाइप रखे हुए हैं, काम कोई नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि यहाँ पर बिजली का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम है, बिजली की लोड शेडिंग, बेरोज़गारी तो अपनी जगह है, इन्होंने किसी को नौकरियाँ दी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पहली बार लियारी में 2018 में हमने विन किया था, लेकिन हमें दूसरे नंबर फेंका गया बिला वजह, जबकि हम फर्स्ट पे थे यहाँ पर लियारी में। दूसरी बात कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है वो एक कारकुन के हैसियत से आया है और आज उसने ये मकाम हासिल किया है। तो इंशाल्लाह यहाँ की आवाम को, लियारी वालों को बहुत उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे यहाँ पर इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरे माइंड में ये आया है जो मैं मोहम्मद शकील साहब से पूछना चाहूँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी हमें सीट मिल जाए, और जब हमें सीट मिल जाती है फिर हम कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, सीएम हमारा नहीं है। तो मोहम्मद शकील साहब, अगर सीएम टीएलपी का नहीं हुआ तो आपको दुश्वारी होगी, तो फिर क्या आवाम से आप ये कहेंगे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है? जी नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इख्तियारात नहीं भी होने के बावजूद हम बहुत से काम करवा सकते हैं। अवाम अगर हमारे साथ है तो गैस का मसला हल भी हो सकता है, पानी का मसला भी हल हो सकता है, हर चीज़ का। हम वो लोग नहीं हैं कि इख्तियारात का मना करके अपनी जान छोड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अवाम की ताकत से हर इदारों में जाके हम काम करवाना जानते हैं और यहीं हमने बेशुमार काम कराए। वाटर बोर्ड से मिल के काम करवाएँ, बिजली के काम करवाएं, दीगर काम करवा सकते हैं। अगर आवाम हमारा साथ देगी तो बगैर इख्तियारात के, बगैर मामलात के हम हर चीज़ काम करवा सकते हैं। आप देखें कि पिछले 4 साल 5 साल बल्कि मैं बोलूँ इसी लियारी को अमन का गहवारा बनाया ना रेंजर्स वगैरह ने। आज देखिए खुल के हम तहरीक लब्बैक कैंपिंग चला रही है, वरना आज से आप 8 साल पहले जाएँ तो पूरे लियारी को बर्बाद करके रखा था। ये पिछले 5 साल टीएलपी के देखें, नौजवानों में शऊर आया, टीएलपी के शाना बशाना चल रहे हैं। आप देखिए लियारी के अंदर इस वक्त किराए में इतने नहीं है, हालांकि पूरे कराची में हवा चला कि लियारी में किराए में। अल्हम्दुलिल्लाह रेंजर्स ने इसको साफ़ कर दिया और अभी भी इंशाअल्लाह आवाम की ताकत से हम लियारी को और पाक करेंगे मंशियात वगैरह से, और आवाम की ताकत से सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आप देखिए एक सियासी पार्टी प्रोग्राम करती है तो 2 घंटे इलाके में लाइट नहीं जाती, जैसे वो पार्टी का जलसा ख़त्म होता है तो लियारी में 2 बजे रात को लाइट जाती है, रात 5 बजे जाती है। क्यों? तो ये मसले सारे इन्होंने खुद पैदा किए हैं, आवाम को अज़ियत में डाला है। लियारी की आवाम को गैस पानी बिजली में डाल दिया है, तालीम से दूर रखा जा रहा है। यही लियारी पूरा ओल्ड सिटी एरिया पूरे साउथ को चलाता है, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा
65% टैक्स देता है, ये रेवेन्यू देता है, और आज इसी लियारी की आवाम को बेरोजगार कर दिया। क्यों? खाली लियारी की एक तस्वीर दिखाई मंशियात की, गैंगवार की। हालांकि लियारी में 1000 हुफाज लड़के तालीम हासिल कर हाफिज़ कुरान है। लियारी के अंदर आपको सबसे ज़्यादा आलिम दीन मिलेंगे, लियारी के अंदर आपको सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्समैन मिलेंगे। तो लियारी की ये तस्वीर कौन दिखाएगा? लियारी के अंदर बेशुमार लोगों के अंदर टैलेंट है। लियारी के लोग मेहनत कश हैं, मजदूर तबका है और ईमानदार लोग हैं। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 13-14 साल की लियारी को बस गैंगवार दिखाया गया, मंशियात परोस दिखाया। लियारी मिनी पाकिस्तान है। शायद पाकिस्तान की कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो लियारी में ना रहती हो। तो इंशाल्लाह आवाम की ताकत से आवाम के मसाइल हल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। गोपलानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गोपलानी साहब, जब हम बात करते हैं लियारी की, तो जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था कि लियारी वो एरिया है जहाँ पे हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि हमारा वोट हो और हम जो है लियारी की सीट जीतें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अरसे तक हमने देखा कि लियारी पर हुकूमत की है। क्या समझते हैं आप कि इलेक्शन वाले दिन क्या होने जा रहा है? साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अगर हम बात करें तो आप लोगों को क्या सहूलत दी गई है? क्या कोई टफ टाइम दिया गया है कि मुहिम चलाने में कोई दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि मैं जब यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे लाइट नहीं है। इलेक्शन कैंपेन तो जारी है लेकिन हमें भी प्रॉब्लम हो रही है। हम मीडिया पर्सन है, एंकर पर्सन है, हमें भी यहाँ पे आके कैंपेन करने में प्रॉब्लम हो रही है। क्या कहेंगे? देखिए, अब तक तो इलेक्शन कमीशन का रोल पॉजिटिव नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ आपका प्रोसेस जो है नॉमिनेशन फॉर्म तक ही रहा है। अब आगे जाके पता समझ में आएगा इलेक्शन कमीशन का रोल कहाँ तक जाता है और कितनी जो है फेवरिज्म है और हम लोगों को कितनी सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ये तो अभी इलेक्शन कमीशन की पोजीशन इस वक्त वाज़ेह तौर पे हम कुछ भी नहीं अच्छा, मंशियात के मसले को आप कैसे हल करेंगे? मंशियात का मसला देखें, अगर हम हल करना चाहें तो बहुत आसान है। मंशियात को कंट्रोल करने के लिए 2 इदारे हैं, एक एक्साइज पुलिस है, दूसरा एंटी नार्कोटिक फोर्स है। तो एक्साइज पुलिस पे तो हम इसलिए रिलाई नहीं कर सकते, आपको पता करप्शन बहुत है। तो हमारा इरादा ये है कि एंटी नार्कोटिक फोर्स को एंगेज करना पड़ेगा, उसको हम जो है लियारी के अंदर लेकर आए और उनको स्टेशन यहाँ पे दें, ताकि जो है एक एक गली वो हम इसको क्लियर नीट एंड क्लीन करवाएं मंशियात से। क्योंकि मंशियात फरोशी के साथ मंशियात पीने वालों को जो है खुला कुमा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अगर हमें पावर मिलता है और हम इक़्तिदार में आते हैं, इक़्तिदार में नहीं भी है, अगर हमारे पास ये सीट भी आ जाती है तो हम एंटी नार्कोटिक फोर्स को एंगेज करके। जब अगर आपके पास सीट आ जाती है तो फिर ये बात होगी कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास इख्तियारात नहीं हैं और सीएम हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो फिर कैसे काम करेंगे आप लियारी में? देखें, मेरा ताल्लुक ताजिर बरादरी से, और आपने देखा कि पिछले 2 दहाइयों में लियारी गैंगवॉर का इशू था, हमने उठाया, उस मतलब को रिजॉल्व करवाया। स्टेट बैंक का जो इशू था, आपको पता है कंटेनर पोर्ट पे फंस गए थे, अब बगैर गवर्नमेंट की मदद के हमने धरना दे के ये मसला रिजॉल्व कराया। कोरोना के ऊपर हमारे मार्केट्स बंद कर दी गई, वो मसला हमने खुद रिजॉल्व किया। आप बिलासुदी कर्जा हुकूमत ने नहीं दिया, हमने अपनी मदद आपके तहत टिम्बर मार्केट में ऑफिस शुरू करके लोगों को कर्जा देना शुरू किया। तो हमारे लिए चीज़ें नहीं है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आज जो हमारे पास इक़्तिदार भी नहीं है, असेंबली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। टैक्सेस के मामले, गवर्नमेंट के जो मसाइल हैं, हम अपनी मदद आपके साथ हल करते हैं। हमें गवर्नमेंट के मैकेनिज़्म की ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि एक सीट की पोजीशन ये होती है कि आप किसी इदारे को एंगेज कर सकते हैं और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स को एंगेज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये दीमक जो है हमारे पूरे शहर को चाट जाएगी। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, लियारी में हम मौजूद हैं, मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और इंतखाबात 2024 पे स्पेशल प्रोग्राम जो है वो हमारा जारी है। मैं लियारी में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं वो लियारी में ही रहते हैं। जानेंगे कि उनके मसाइल क्या हैं, इससे पहले जिनको इन्होंने इलेक्ट किया था उन्होंने इनके लिए क्या काम किया है और अब लियारी जो है वो किन मसाइल से दो चार है। सबसे पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, मुझे ये बताइएगा कि लियारी इस वक्त इस सिचुएशन में किन मसाइल से दो चार है और आपकी जो अभी जो कैंडिडेट हैं उनसे आप क्या चाहते हैं कि लियारी के लिए आवाम क्या करे? यही करेंगे, मस्जिदों के पास जा रहे हैं, कीचड़ भरा हुआ है, बेचारी लेडीज़ बच्चों को लेकर जाती है, फिसलती है, गिर जाती है। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। पाइप ला के रखें, वहाँ से पाइप डाले सीधा वो गटर में जाएगा, मगर कोई सुनता ही नहीं है, बस पड़े हुए हैं। पीछे भी मैं एक नौजवान से दरख्वास्त करूंगी। सर, आप यहाँ पे आए, मुझे ये बताइएगा कि लियारी के क्या मसाइल हैं। इससे पहले जो उम्मीदवार थे उन्होंने लियारी के मसाइल को हल किया था, नहीं किया था, और अब अगर टीएलपी आती है तो आप किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह अब हमारा वोट और हमारा नाम जो है निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए है। वोट हमारा टीएलपी को ही जाएगा।
देखें, इससे पहले भी जो कैंडिडेट अभी इस वक्त खड़े हुए हैं उन्होंने पिछले 40-45 सालों से लियारी में हुकूमत की है। हमारे लियारी को क्या दिया? आज भी हमारी माँ बहनें बाहर रोड पे पानी के लिए दरबदर है, हमारे लिए गैस के लिए हमारी माँ बहनें गैस की दुकानों पे लगी हुई हैं, कोई भी नरम बदल नहीं दिया गया है। इस वक्त हम सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए टीएलपी को वोट दें। लेकिन ये तो कहते हैं गैस का मसला सिर्फ लियारी का मसला तो नहीं है, ये तो हर इलाके का मसला है, हर एरिया का मसला है। देखिए, यहाँ पर जो गैस की लाइनें डाली गई हैं ना, वो पिछले जो 70-75 सालों से डाली गई हैं, उसके बाद गैस की लाइनों में बिल्कुल भी काम नहीं किया गया। यहाँ पर जब बदतरीन बारिश हुई थी ना, उसके बाद यहाँ पर गैस की लाइनों पर बारिश का पानी और गटर का सीवरेज का गंदा पानी है, वो लाइनें चौक हुई हुई हैं, वो लाइनें बिल्कुल सड़ गई हैं। उस मामले को इन्होंने आज तक नहीं देखा। जिस गली पर कोई इनका अपना रहता है उस लाइन को इन्होंने क्लियर करवा दिया, जिस गली में कोई नहीं रहता उस गली को छोड़। अच्छा, मुझे ये बताएं, पहले आपने किसको वोट दिया था? 2018 में आपने किसको वोट दिया था? देखें, 2018 में भी हमने टीएलपी को ही वोट दिया था और इस बार भी हमारा वोट टीएलपी को है। टीएलपी को अगर ये निज़ाम मुस्तफ़ा जब 3 तख्त पर आएगा ना, हर मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, हमारी उम्मीद यही है। ठीक है, नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि वो लियारी के मसाइल पे क्या कहते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि लियारी के मसाइल क्या है। मैं वैसे बहुत सुन चुकी हूँ कि यहाँ पे सीवरेज के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, लेकिन आपकी क्या उम्मीदें हैं टीएलपी से? और इससे पहले 2018 की अगर हम बात करें तो आपने अपना वोट किसको दिया था? अल्हम्दुलिल्लाह से 2018 में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ही वोट दिया। जो धांधली हुई पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से हमारे साथ रवैया किया गया, और अभी नेक्स्ट भी इंशाल्लाह हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ही वोट देंगे इंशाल्लाह। और लियारी के तो मसाइल आपने सुन के आप भी थक गई होंगी, हम तो सुनते हुए आ रहे हैं बचपन से, वो मसले तो हल होने का नाम ही नहीं लेते। दिगर आपको ये बताएं कि गैस का मसला है, गैस का मसला है तो गैस की चोरी हो रही है, उससे भी कोई नहीं रोकता। कि इलेक्ट्रिक का इदारा ये आउटफेस वगैरह का मामला है, ये हर घर में लग रहे, इस पर भी कोई तवज्जो नहीं देता। तो ये सब मामला ये खुद ही करवाते हैं। और फिर हमारी दूसरी एक बात ये है कि हमारा वो टीएलपी इसका वाहिद हल है। बिल्कुल बिल्कुल टीएलपी वाहिद हल है। और दूसरी आपको बात बताऊंगा, लियारी वालों का वोट लियारी वालों के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि कोई डिफेंस से उठ के आके लियारी के अंदर हमारे साथ इलेक्शन लड़े या हमारे कैंपेन में आए और ये वोट ले आवाम से, तो हम उसको वोट नहीं देंगे। हम लियारी में जो रहता है हम उसी को वोट देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। वोट किसका? टीएलपी का। चलें जी, वोट किसका? टीएलपी। वोट किसका? तुम्हारा तो वोट नहीं है, तुम तो बच्चे हो। आइए आगे भी बात करते हैं। सर मुझे ये बताइएगा, वोट किसका? इंशाल्लाह लब्बैक तहरीक का। वोट किसका? जमात इस्लामी का। जमात इस्लामी का। चलिए जी, जमात इस्लामी के भी वोटर्स हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ चाय बन रही है, तो यहाँ से भी हम बात कर लेते हैं। सर से पूछते हैं, सर वोट किसका? वोट तो हमारे यहाँ पे है नहीं, वोट जो है हमारा अपना इलाके में है। तो अपना इलाके में है, तो अपने इलाके में किसको वोट देगा? क्या पता अपने इलाके में किसको वोट दोगे? फैमिली किसको वोट देगी? हमारा वोट जो है एनपी का है, वहाँ पे इंजीनियर हमारा खाना चीज़। बिल्कुल ठीक है। सर वोट किसका? वोट किसका? वोट नहीं देना है, इनको दे के क्या करेंगे, किसी को वोट नहीं देना। क्यों, क्या वजह है? हालात ये सही नहीं है, क्या करें। चलें जी, यहाँ पे हम आवाम से बात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि वोट किसका है। और टीएलपी के उम्मीदवार भी हैं यहाँ पे, आज़ाद उम्मीदवार भी जो हैं, आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो भी यहाँ से खड़े हो रहे हैं। और देखना ये है कि 8 फरवरी को जो है लियारी किसे अपना उम्मीदवार चुनती है। जी, चाचा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि वोट ये किसे देंगे 8 फरवरी को। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसको देंगे? वोट तो अभी ये तो हमारे अंदर की बात है, हम नहीं बोल सकते। फिर भी बता दें। हाँ, हमारा वोट टीएलपी को। टीएलपी को वोट देंगे। वोट किसका? अस्सलाम वालेकुम। वोट हम किसी को नहीं देंगे, जिसको भी वोट दिया है किसी ने काम नहीं किया इस इलाके में, तो कोशिश ये होगा कि हम किसी को वोट ही ना। लेकिन वोट देना तो हमारा हक है। इतनी जमातों में से कोई भी नहीं पसंद आपको? वो पलट के फिर आते नहीं है, बेटा कोई काम ही नहीं करते हैं। अभी आप देखें, ये आपको नजर आएगा सारा, ये देखें, आप देख रहे हैं ये हमारे मोहल्ले में है, तो हम इनको पकड़ तो सकते हैं कि भाई हमारा ये काम सारा ये काम कराओ। चलें जी, चलें जी, वोट किसका? मेरा तो इधर का वोट नहीं है। चलें जी, वोट किसका? लब्बैक या रसूलुल्लाह। मसाइल सुने पे चले मसाइल बताएं। मसाइल ये है कि 7 महीने से ये पड़े हुए पाइप, कौन काम कर, यहाँ हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की है।
क्यों नहीं काम हो रहा है? 7 महीने 8 महीने से ये पड़ा हुआ है, फाइलों में तो इसका हो गया होगा हिसाब किताब, लेकिन काम नहीं हो रहा है। हालांकि मैं भी यहाँ का नहीं हूँ, मेरा वोट डालने आऊँगा। मैं आया हूँ अंचोली से, मेरा वोट है इधर, इसलिए मैं वोट डालने आऊँगा। चले हमारे कैमरामैन इसे दिखा सकें कि ये जो सड़कें हैं ये अब तक जो है नहीं बनी गई हैं और यहाँ पे पाइप पड़े हैं, लेकिन कोई हाल नहीं है लियारी का। जैसे कि मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे सड़कें टूटी फूटी हैं, पाइप पड़े हुए हैं, लोगों को दुश्वारी हो रही है, ट्रैफिक मुतासिर हो रही है, लियारी की आवाम मुतासिर हो रही है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वोट किसका? वोट तो देगा पता है खान साहब का। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसका? खान साहब का। खान साहब का। चले जी। बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं लेकिन बच्चों का तो वोट है नहीं, तो इनसे क्या बात करें। सर मुझे बताइएगा वोट किसका? पीपल्स पार्टी को जाएगा। पीपल्स पार्टी को देंगे। पीपल्स पार्टी ने क्या काम किया है अब तक जो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे आप? अपने पार्टी समझ को अगर काम किया या नहीं किया, लेकिन हम लोग मतलब सिर्फ जबान की बेस पे हम वोट देंगे? बस हम अपने मर्जी से देंगे वोट। पीपल पार्टी को अपने मर्जी से देते हैं। हर इंसान का अपना अपना हक होता है, मर्जी है जिसको वोट देवे, अपना अपना मर्जी है जिसको भी वोट देवे। चलें जी। वोट किसका? लब्बैक वाले का। क्या लगता है लबैक वाले काम करेंगे? इंशाअल्लाह। 2018 में वोट किसको दिया था अपना? पार्टी को। पीपल्स पार्टी ने कोई काम किया? ना उम्मीद कर दिया। ना उम्मीद कर दिया। बिल्कुल ठीक है। वोट किसका? टीएलपी क्या लगता है काम करेगी टीएलपी? बिल्कुल करेगी, बेशक करेगी। आज तक किसने किया है? किसी ने नहीं किया। 2018 में आपने अपना वोट किसको दिया था? पीपल पार्टी को देके गलती की थी। ये गलती थी। गलती है ना पीपल पार्टी को देके। अब ये टीएलपी है, यही करेगी सब कुछ जो है। NA 239 में हम मौजूद हैं। जो कैंडिडेट इलेक्ट हो रहे हैं, इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आज़ाद उम्मीदवार अहमद बिलाल सलीम कादरी साहब, PS 107 से कैंडिडेट हैं। इनसे बात करेंगे कि वो NA 239 के लिए क्या करने जा रहे हैं, आवाम को जो मसाइल दरपेश हैं उनको हल करने के लिए ये क्या करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि मैं पहले भी अक्सर कहती हूँ और हमेशा कहती आई हूँ कि लियारी में मसाइल बहुत हैं और वसाइल कम हैं, तो थोड़ा टफ़ टाइम रहेगा काम करने के लिए। क्या लगता है आपको कि लियारी की आवाम 8 फरवरी को किसे चुनने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप हमारे मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस तशरीफ़ लाएँ। PS 107 के हवाले से ये हमारा जो है इलेक्शन ऑफिस है। मैं PS 107 से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। आपने कहा लियारी में जो है वो मसाइल ज़्यादा है और वसाइल कम है। वसाइल कम नहीं है, लेकिन जो लियारी के वसाइल हैं, लियारी का जो बजट होता है वो कॉपियों में, कागजात में, कागज़ में तो मौजूद होता है, लेकिन वो लियारी के लोगों के हल के लिए जो मसाइल हैं उनके, उसके हल के लिए नहीं लगाया जाता। वरना लियारी को जो सियासी जमात ऑन करती है, 15 साल सूबा जो है वो उनके पास रहा, लेकिन लियारी के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो सके। और मैं आपके तवस्सुल से अपने लोगों को यही कहता हूँ कि 8 फरवरी को जो है लियारी अलायंस का जो पैनल आपकी खिदमत के लिए मौजूद है, और इलेक्शन के अलावा भी इस पैनल में जो लोग हैं वो लियारी की खुशहाली के लिए, लियारी की फ़लाह व बहबूद के लिए वो 12 महीने काम करते हैं। कोविड में हमने काम किया, कोविड के अलावा जो लियारी में गैस के मसाइल हुए उसमें हमारी टीम ने काम किया। तो हम 12 माह लियारी में मौजूद होते हैं। और माजी में जैसे शकूर शाह साहब यहाँ पर MNA रहे, उन्होंने अपने दौर में भी काम किया, अब वो हमारे साथ पैनल में लियारी अलायंस वाले। तो अल्लाह करेगा, हमें अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि कौम अच्छा इंतखाब करेगी 8 फरवरी। अच्छा अहमद साहब, मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर हम बात करें तो 15 साल उनकी सूबाई हुकूमत रही है, लेकिन हम देखते हैं कि लियारी की आवाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खासा नाराज़ नज़र आती है, क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि यहाँ मसले बहुत हैं और वसाइल, आपने कहा कि वसाइल तो हैं लेकिन वो बजट जो है वो सिर्फ कॉपियों में ही रहता है। तो अगर आप इस सीट जीतते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्लानिंग है, किस तरह आप काम करेंगे? क्या फिर हम ये देखेंगे कि ये इलेक्शन कैंपेन के लिए वादे किए जाते हैं ताकि आवाम से वोट लिया जा सके, और वंस जब आपको सीट मिल जाती है तो फिर हम देखते हैं कि आवाम उन्हीं लोगों को ढूंढती रहती है अपने हलकों में जहाँ से उन्होंने वोट लिया था? हमने जिस जगह पर 18 में मैंने यहीं से इलेक्शन लड़ा,
और बाय इलेक्शन मैंने बल्दिया से लड़ा, वहाँ हमने हॉस्पिटल्स बनाए, ये चैरिटी हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए, मदारिस बनाए, एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बेहतर किया। तो लियारी के हवाले से हम ये सारे काम पहले से कर रहे हैं। अगर लोग हमें जो है चुनते हैं, मुंतखब करते हैं, अल्लाह ताला मौका देता है, तो हम सबसे पहले जो लियारी के मसाइल हैं जिसको ज़रूरियात ज़िंदगी कहते हैं, हम उन मसाइल को हल करेंगे। यहाँ चलने के लिए सड़कें मौजूद नहीं है, पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है, तो ये ज़रूरियात है। और एक सूबे का जो मेंबर होता है सूबाई असम्बली का, जो उसके इख्तियारात में काम होते हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो, हम सबसे पहले वो काम करेंगे। यहाँ बच्चों को मंशियात तो मिलती है लेकिन बच्चों को पढ़ाई नहीं मिलती। यहाँ असला कल्चर तो आम हुआ लेकिन यहाँ किसी ने कलम कल्चर जो है वो आम नहीं कर सका, यहाँ पढ़ाई नहीं दे सके। यहाँ 14-14 घंटे की लोड शेडिंग है। आप इस वक्त हमारे ऑफिस आई हैं तो आप देखें पूरा इलाका जो है इस वक्त ब्लैकआउट है। तो यहाँ 14 घंटे की लोड शेडिंग है। गैस का इशू शायद पूरे मुल्क में होगा लेकिन लियारी में ज़्यादा है। यहाँ शॉर्टफॉल जो है वो 14 घंटे गैस का रहता है। यहाँ पर जो है लोगों के रोज़गार के मौके मुयस्सर नहीं, और दीगर जितने मसाइल हैं वो लियारी के लोगों के लिए ये लियारी नहीं है बल्कि मसाइलिस्तान है। अच्छा, थोड़ा सा हम माजी का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये वो जगह थी जहाँ पे एक आम आदमी की रसाई मुमकिन ना थी, और मीडिया की तो फिर आप बात ही छोड़ दें कि मीडिया की रसाई जो है वो मुमकिन नहीं थी। लियारी को असले का गढ़ कहा जाता था, लेकिन अब जो है हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं। तो मुझे ये बताइएगा अहमद साहब कि आपकी नज़र में क्रेडिट किसको जाता है कि किसकी वजह से जो है वो हालात बेहतर हो गए? क्योंकि पहले तो मीडिया की गाड़ी यहाँ से नहीं गुजर सकती थी, यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ी यहाँ से नहीं गुजर सकती थी, लेकिन अब तो हालात कतरे बेहतर हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी लॉ इन्फोर्सेस एजेंसीज़ जो हैं उनके कामयाब ऑपरेशंस और उनकी जो हिकमत अमली थी लियारी को, और बल्कि मैं पूरे शहर कराची के हवाले से कहता हूँ कि जो हालात बेहतर हुए हैं, अमन की फ़िज़ा कायम हुई है, यकीनन इसका क्रेडिट जो है वो हमारी इंतज़ामिया को जाता है, हमारी लॉ इन्फोर्सेस। पीपल्स पार्टी को जाता है? नहीं, पीपल्स पार्टी तो इन चीज़ों को, असला कल्चर को, मसाइल को लेकर आई है। पीपल्स पार्टी के अलावा जो हमारी फोर्सेस हैं मैं समझता हूँ उनको क्रेडिट जाता है, वरना पीपल्स पार्टी ने तो यहाँ लोगों को मुसल्लत किया जो मुसल्लह थे और जिन्होंने जो है असला कल्चर, भत्ता कल्चर और दीगर चीज़ों को राइज किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब आपके वक्त का। जी, यहाँ मेरे साथ एक चाचा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि वो 8 तारीख को अपना वोट किसे देने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा 8 फरवरी को अपना वोट किसको देंगे? हम तीर को देंगे। तीर को देंगे। आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्या उम्मीदें हैं, और इससे पहले आपको क्या लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लियारी के लिए कितना काम किया है? बहुत काम किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने पिछले दौर में। कॉलेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, यानी कि नौकरियां, ये सब उसी ने हमें दी है लियारी वालों को। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमारे साथ एक चाचा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर ये बताइएगा अपना वोट किसको देंगे? वोट तो पीपल्स पार्टी का, लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है। तो लियारी में क्या कोई ऐसे मसाइल हैं जब तक पीपल्स पार्टी ने हल नहीं किए? मैं समझता हूँ ऐसे कोई मसाइल नहीं है जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने हल नहीं किए हो। सारे मसाइल हल हो गए आपके? यहाँ मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा जो पहले नहीं था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी आपको यही मिलेगी। लॉ कॉलेज। मंशियात के बारे में क्या कहेंगे? किसके बारे में? मंशियात के बारे में क्या कहेंगे? मंशियात कराची का कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ नहीं बिकता? आप मुझे बता दें। लियारी को बदनाम किया जा रहा है। लियारी के नौजवान में कुरंगी, लालू खेत सब जगह मिलेगा आपको। लियारी को तो वैसे ही बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एक और साथी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वोट किसका? वोट पीटीआई। पीटीआई का क्यों? बंदे एक ही है, बाकी तो सब देखे हैं हम लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसका? वोट जमात इस्लामी का। जमात इस्लामी का। इससे पहले किसको वोट दिया था? पहले भी जमात इस्लामी को दिया। मुतमईन है जमात इस्लामी से? हाँ, बिल्कुल।
जी नाज़रीन, जमात इस्लामी का जो है वो वोट भी सामने आया है। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त चील चौक पे मौजूद हूँ और इस इलाके के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे चील भी पर नहीं मार सकती थी, लेकिन हमारी रेंजर्स ने, हमारी सिंध पुलिस ने यहाँ पे काफ़ी हद तक काम किया और अब हम देख रहे हैं कि आम आवाम जो है उसे चील चौक की रसाई है, उससे लियारी के अंदर तक की रसाई है। यहाँ पे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि इलेक्शन कैंपेन के हवाले से क्या सिलसिला जारी है और वो अपना वोट किसे देंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपका वोट किसको है? हमारी तो कोशिश ये है कि आज़ाद उम्मीदवार को आगे लेके आएँ, क्योंकि हमने लियारी के जो पुराने लोग हैं उनको वोट दे के देख लिया कि उससे हासिल रसूख कुछ नहीं है। अब ये लियारी के लोगों ने ये सोचा है कि इंशाल्लाह ताला कुछ नए लोगों को सामने लेके आएँ ताकि लियारी पीपल्स पार्टी से ना उम्मीद हो गए? बिल्कुल पीपल्स पार्टी से नाउम्मीद हो गए, क्योंकि पीपल्स पार्टी पिछले 20 साल से इस सूबे के अंदर जो है हुकूमत के अंदर है और उसने कोई ऐसा तरक्याती काम और लियारी की आवाम के लिए कुछ ऐसा काम नहीं किया। देखें आज अब जिस जगह खड़ी हैं लियारी, इसके रोडों को आप देख लें, यहाँ के लोगों को देख लें। अगर वसाइल की बात की जाए तो जैसे पानी है, बिजली है, गैस है, हर चीज़ की लोड शेडिंग है और यहाँ के लोगों को सहूलत बिल्कुल नहीं है। वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन ये है कि इनको जो है सहूलत नहीं दी जाती। तो इंशाल्लाह ताला भी ये सोचा है कि नए लोगों को सामने लेके आएंगे और नए लोगों से उम्मीद भी है कि यंगस्टर आ रहे हैं और मजहबी लोग हैं, इंशाल्लाह ताला इनको लेकर आएंगे ताकि लियारी के कोई तरक्याती कामों में हाथ बटा सकें। बिल्कुल ठीक है। वोट किसका? बिलाल सलीम कादरी का आज़ाद उम्मीदवार। वोट किसका? बिलाल सलीम कादरी का वोट होगा इंशाअल्लाह और जहाज़ को हम लोग इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है। वोट किसका? वोट मेरा है नहीं है। वोट किसका? मेरा वोट बलूचिस्तान में है। चलो बलूचिस्तान में होते तो किसे वोट देते? आज़ाद उम्मीदवार। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, NA-239 पे आपने हमारा खुसूसी प्रोग्राम देखा। लियारी के आवाम को किन मसाइल दरपेश हैं और कौन वो उम्मीदवार है जो उन मसाइल को हल कर सकेगा। हमने उम्मीदवारों से भी बात की और जो लियारी में रहते हैं मुकीम, उनसे भी बात की और आवाम की राय जो है वो आप तक पहुँचाई। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।